Hello dear students, I am your biology teacher Roshan sir. Dear students, as you know very well nowadays we are discussing about transport of gases. Okay, so in previous videos we have discussed about transport of oxygen. Means two gases का ट्रांसपोर्ट हमको डिस्कस करना था, जिसमें से फर्स्ट आपका था ऑक्सीजन एंड सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, so let's start. First line is saying that CO2 is carried by hemoglobin. Dear students, firstly you should know this topic is given on the page number 274. 274 पे देखिए आप लोग, पेज नंबर 274 पे जो लास्ट वाली हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो इसी के बारे में डिस्कस करना है. फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसके द्वारा कैरीड की जाती है, हीमोग्लोबिन. सो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्लियर समझ में आएगा. कह रहा है CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%. समझ गए होंगे आप लोग. मीन्स कहने का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये नियर अबाउट कितना 20 to 25%, मीन्स 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ये किसके द्वारा कैरीड की जाती है, कैरीड की जाती है हीमोग्लोबिन के द्वारा. ठीक है, मीन्स बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एज इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. मीन्स 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के हेल्प से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट की जाती है, कैरीड की जाती है. समझ गए आप लोग. देन कह रहा है दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. मीन्स समझ रहे हैं आप लोग कहने का. कह रहा है दिस बाइंडिंग, बाइंडिंग कौन सी बाइंडिंग, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन के बीच में जो बाइंडिंग है ना, जो संबंध है, इसी को कह रहा है कि ये जो बाइंडिंग है ये रिलेटेड करती है किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स PCO2. ठीक है, सो वही कह रहा है कि दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. समझ रहे हैं. अब कह रहा है कि PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर. अब इस पे जो अफेक्ट करने का काम करेगा ना, वो कौन है, कार्बन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर. सो उसी को कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग. ये जो बाइंडिंग है कौन कौन सी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन के बीच जो बाइंडिंग है ना, इसको अफेक्ट काज करने का काम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मीन्स PO2 का होगा. ठीक है, सो वही कह रहा है कि PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग. समझ रहे हैं. एंड नेक्स्ट लाइन इज कह रहा है व्हेन PCO2 इज हाई. क्या कह रहा है, अब देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड का जब पार्शियल प्रेशर, दोनों के बारे में डिस्कस करेगा. एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होगा. सो यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, कह रहा है व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो. जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होगा एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा, एज इन अ टिश्यू, किस कहाँ पे, टिश्यू में, मीन्स ऊतक में, टिश्यू में. अब आपको पता है जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुँचाया जाता है ना. तो वो टिश्यूज जहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, अब वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना होगा एल्वेलाई तक. सो अब वहाँ पे कह रहा है कि जब टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा डियर्स, हाई होगा एंड PO2 का मीन्स ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा, कहाँ पे, टिश्यूज में. देन क्या होगा, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें कई बाइंडिंग होगी, मीन्स जो हीमोग्लोबिन से जो बाइंडिंग करेगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगी. ठीक है, कह रहा वेयर है, जबकि अब उसी का अपोजिट मैंने भी बताया था एक बार, जब इसके हाई पार्शियल प्रेशर के बारे में डिस्कस करेगा, एक बार लो के. अब वही कह रहा है कि व्हेन PCO2 इज लो, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का
लो होगा एंड PO2 इज हाई और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा एज इन द एल्वोलाई। जिस प्रकार वहाँ पे टिश्यूज में क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई था, ऑक्सीजन का लो था, ठीक इसी तरह एल्वोलाई में अब क्या हो जाएगा, उसी का अपोजिट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो हो जाएगा एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हो जाएगा। देन क्या होगा डियर्स, देन डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होने लगेगा किससे, फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होने लग जाएगा किससे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से। समझ गए। देन कह रहा है दैट इज CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कह रहा है कि CO2 विच इज बाउंड, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाउंड होती है और किससे, टू हीमोग्लोबिन मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से बाउंडेड होती है। देन कह रहा फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर एट द एल्वोलाई मीन्स आपको पता है, मैंने अभी बताया कि टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई तक पहुंचाया जाएगा जब हम एक्स रिस्पायरेशन करेंगे तब। सो अब कह रहा है कि अगर उसी टिश्यूज में क्या हो जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाउंडेड है, हीमोग्लोबिन से बाउंडेड हो जाए, देन कह रहा है कहाँ पे, टिश्यूज में, कह रहा है देन डिलीवर्ड एट द एल्वोलाई। अब उसको क्या कहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा, एल्वोलाई में। मीन्स कहने का ये है कि पूरा सेंटेंस पढ़िए, कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 which is bounded to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से बंधी है और कहाँ पे, टिश्यूज में, ठीक है, उसको कहाँ पे डिलीवर किया जाएगा, एल्वोलाई में। ठीक। नेक्स्ट कह रहा RBCs contain a very high concentration of the enzyme and carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma too। मीन्स इसके कहने का मतलब ये है कि जब एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कंसंट्रेशन जो RBCs होंगी, रेड ब्लड कार्सेल्स, इनमें उच्च होगा, इसमें हाई होगा एंड प्लाज्मा में लो होगा। ठीक है, उसी को कह रहा है कि RBCs जो होगी वो क्या कंटेन करेगा, वेरी हाई कंसंट्रेशन। एंजाइम में क्या करेगा, कौन से एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में इसका कंसंट्रेशन किस प्रकार से कंटेन होगा, वेरी हाई अमाउंट में। ठीक है, एंड कहाँ पे, RBCs में क्या, वेरी लो। ठीक है, वही कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस एंजाइम फैसिलिटीज द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। अब इस एंजाइम के हेल्प से या इस एंजाइम की वजह से जो भी रिएक्शंस होगा वो उसको कह रहा है कि ये बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होने वाला रिएक्शन है। और इसको देखिए आप, नीचे एक रिएक्शन के माध्यम से दिखाया भी है। मीन्स कह रहा है कि CO2 है और क्या है, किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, मीन्स CO2 प्लस H2O, ये मिल के बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कौन सी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्या बना रहा है, H2CO3। ओके, देन फिर क्या हो जा रहा है कि उसी एंजाइम की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स अपना अलग मॉलिक्यूल्स बना रहा है। देन यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCO3। ओके, सो इसके बारे में नीचे डिस्कस किया है। कह रहा है एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म ना। कह रहा है कि कैटाबोलिज्म की वजह से, कैटाबोलिज्म के कारण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, हाई है। और कहाँ पे, एट द टिश्यू साइट। टिश्यू साइट में कह रहा एट द टिश्यू साइट मीन्स जहाँ आप कह सकते हैं ऊतकों में, मीन्स टिश्यूज में, क्या, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, हाई है, किसके कारण, कैटाबोलिज्म के कारण। कह रहा है CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड। देन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किससे डिफ्यूज कर जाएगी, ब्लड से, है ना। ब्लड में डिफ्यूजन, आपको पता है ब्लड में RBC एंड प्लाज्मा है, तो इससे इसका डिफ्यूजन हो जाएगा, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये डिफ्यूजन कब होगा डियर स्टूडेंट्स, जब टिश्यूज में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, है ना। देन क्या हो जाएगा,
CO2 डिफ्यूज कर जाएगी किससे, ब्लड से, एंड फार्म, और फिर क्या बनाएगी, देखिए वही जो अभी आपका लास्ट प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ था क्या, HCO3 ये बनेगा, एंड फिर एक अलग मॉलिक्यूल्स बनेगा हाइड्रोजन का, ठीक है। सो वही रिएक्शन में दिखाया आपको, वही उसी चीज़ को डिस्कस भी कर रहा है। देन नेक्स्ट लाइन इज सेइंग दैट एट द एल्वोलर साइट वेयर PCO2 इज लो, कह रहा है कि एल्वोलर साइट, अभी तक बात किसकी हो रही थी, टिश्यू साइट की बात हो रही थी डियर्स, अब एल्वोलर साइट की बात कर रहा है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो है। देन कह रहा है द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन वही रिएक्शन जो अब तक हुआ है वही क्या होने लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2, क्या बनाने लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लग जाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट लाइन कह रहा है दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वोलाई इज रिलीज्ड आउट एज CO2। फिगर 17.4 में इसको मेंशन किया है। इस चीज़ को आप इजीली इस तरह समझिए, इसके कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट मीन्स बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रैप्ड की गई है, मीन्स आप कह सकते हैं कि टिश्यूज़ में जिसको स्टोर किया गया है, इस यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या की जाएगी, ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वोलाई, फिर इसको बाद में क्या किया जाएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ट्रैप्ड की गई है एज अ बाइकार्बोनेट, इसको क्या किया जाएगा, एल्वोलाई में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, मीन्स वहाँ पे भेजा जाएगा, कहाँ पे, एल्वोलाई। देन फिर एल्वोलाई से इसको क्या किया जाएगा डियर स्टूडेंट, रिलीज आउट एज CO2, फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ना एक्स रिस्पायरेशन के द्वारा रिलीज आउट किया जाता है, आउट फ्री किया जाता है। सो उसी को कह रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कह रहा एवरी 100 ml ऑफ, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए, कह रहा एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वोलाई। इस चीज़ को आप इजीली समझ गए होंगे, मीन्स एल्वोलाई से, है ना, जो 100 ml ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वही होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, है ना। सो ऐसे इस प्रकार का ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो इस ब्लड को हम बोल रहे हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो कह रहा है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्रत्येक 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अगर 100 ml अमाउंट में है, देन ये क्या करेगा, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये टिश्यू से अगर अमाउंट को माना जाए 100 ml, तो क्या करेगा कि 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, टिश्यूज से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लाएगा डियर्स, एल्वोलाई तक। देन एल्वोलाई से फिर क्या किया जाएगा, रिलीज आउट कर दिया जाएगा। सो वही कह रहा है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए, इसको इजीली आप यही समझ सकते हैं कि जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये नियर अबाउट 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरीड करता है। ओके, सो आई थिंक अगर आप लोग लाइन टू लाइन देखे होंगे तो समझ में आपको ज़रूर आएगा। सो बाकी नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट डे. So okay, thanks.